शादी के बाद इंदु और श्रीकांत जी की बेटी छवि की शादी अभिनव के साथ हुई थी। अपनी बेटी की शादी के बाद इंदु और श्रीकांत जी बहुत खुश थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अर्णव। इंदु, श्रीकांत जी और अर्णव तीनों ही छवि को बहुत प्यार किया करते थे। शादी के बाद अब छवि अपने ससुराल में अपने पति अभिनव के साथ रहती थी, छवि के मायके में। देखो छवि बेटा, अब तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम भी कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दो। अरे ये क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को? वो अपना घर संभालेगी या नौकरी करने ऑफिस जाएगी? अरे मैंने क्या गलत कह दिया? इतनी पढ़ी लिखी बेटी है मेरी, और मैंने तो अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे लगता है उसे जॉब करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। क्यों छवि बेटा, तुझे ससुराल में कोई परेशानी है क्या? अभिनव तेरा ख्याल नहीं रखता? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुन लिया आपने? अरे जब बेटी को कोई परेशानी नहीं है, वो ससुराल में खुश है, सारी सुख सुविधाएं उसे मिल रही है, तो फिर क्यों उसे नौकरी करने के लिए कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं समझती हो, वक्त का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और छवि ने पढ़ाई लिखाई की है, उसे उसका जिंदगी में कोई तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अरे लेकिन अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी से ये ऑफिस चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? अपना घर कैसे बनाएगी वो? तो क्या जो लड़कियां नौकरी करती है वो घर नहीं संभालती? देखो बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। पापा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, अभिनव से मैंने एक बार कहा भी था, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं जॉब करने जाऊं। बेटा, अभिनव तुम्हारा पति है, उसकी बात मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना करियर बनाना भी जरूरी है और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें मत सिखाओ। चलो थोड़ी देर में दामाद जी भी आते होंगे, उसे अपने ससुराल जाना है। छवि बेटा, तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो, तेरे पापा ना कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद छवि के ससुराल में। छवि, आज मेरी छोटी बहन प्रियांशी आ रही है, वही जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ अच्छा सा बना लेना खाने में। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए ना अभिनव, क्या बनाना है? मेरी बेटी को छोले की सब्जी बहुत पसंद है और छवि सब्जी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जॉब करती है, वैसे तो कुछ अच्छा खा नहीं पाती, यहाँ आएगी तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। वैसे मम्मी जी, मैं छोले की सब्जी बना तो दूंगी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ये सब खाना बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है छवि? खाना बनाना नहीं आता? अरे तुम हाउसवाइफ हो, अगर खाना बनाना नहीं आता तो और क्या आता है तुम्हें? अभिनव, आप तो जानते हैं मैं हमेशा से पढ़ाई लिखाई करती आई हूँ, घर में कभी कुछ काम नहीं किया, और पापा तो हमेशा चाहते थे कि मैं भी जॉब करूँ, तो बस इसलिए इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अब तो तुम हाउसवाइफ हो ना, तुम्हें घर का काम अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। अब मेरी बेटी प्रियांशी की बात कुछ और है, सारा दिन लैपटॉप के आगे लगी रहती है। वो घर का काम ना करे तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम्हें तो करना ही पड़ेगा ना। शायद पापा उस दिन ठीक कह रहे थे, जो लड़कियां जॉब नहीं करती उन्हें घर के काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये घर भी तो मेरा ही है। अगले दिन प्रियांशी के आने के बाद। प्रियांशी, देखो मैंने छवि से तुम्हारे लिए स्पेशल सब्जी बनवाई है। क्या बात है भाभी, दिखने में तो सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप टेस्ट भी अच्छा होगा। वो क्या है ना प्रियांशी, मुझे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह जॉब करना चाहती थी, तो आई डोंट नो कैसी बनी है, तुम खाकर देख लो। तुम अपनी तुलना हर बार मेरी बेटी से क्यों करती हो? अरे नौकरी करती है वो, इतना बड़ा पैकेज है उसका, और तुम हाउसवाइफ हो। अगर तुम्हें ढंग से सब्जी बनाना भी नहीं आएगा तो क्या मेरी बेटी को आएगा? वैसे भाभी, मम्मी की बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ही तो कहती है मम्मी, तुम्हें घर का काम अच्छे से करना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए काम वाली को हटा देते हैं, अपने आप काम करना आ जाएगा हमारी बहू को, और ये जॉब करने का नशा भी सर से उतर जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रियांशी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे अभिनव और छवि की सास
उससे घर का सारा काम करवाने लगते हैं। इस बात से छवि काफी परेशान हो जाती है। छवि देखो, अब से काम वाली नहीं आया करेगी। तुम झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर लिया करो। इसी बहाने कुछ पैसे भी बचेंगे और तुम्हें ठीक से काम करना भी आ जाएगा। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। मेरा मतलब, मैंने शादी से पहले कभी ये सब नहीं किया। इसीलिए तो मम्मी तुमको ये सब सिखाना चाहती है। और वैसे भी तुम घर में सारा दिन करती क्या हो? जॉब तो करती नहीं, तो घर का काम तो करोगी ही ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तो हमने कब कहा तुम नौकरानी हो? बहू हो इसलिए सारे काम करो। धीरे धीरे छवि की हालत अपने ससुराल में एक नौकरानी जैसी हो जाती है। और जब कुछ दिनों के बाद वो अपने मायके जाती है तो उसे परेशान देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ छवि बेटा? बहुत कमजोर लग रही हो और चेहरा भी इतना उदास। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? अरे क्यों कुरेद कुरेद कर अपने बेटी से उसके ससुराल के बारे में पूछते रहते हैं? अब ससुराल में लड़कियां काम करती हैं, कभी कभी उदास हो जाती है। मम्मी पापा का बस नहीं चलता, वरना खुद भी दीदी के साथ ससुराल में जाकर रहने लगे। कैसी बात करते हो तुम दोनों? बेटी है वो मेरी, और वो भी जान से ज्यादा प्यारी। उससे उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछूंगा तो क्या करूंगा? कुछ नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। वो कुछ दिनों से घर का काम कुछ ज्यादा हो गया था ना, इसकी वजह से। घर का काम ज्यादा हो गया था? क्या मतलब है? घर में काम वाली नहीं आती है क्या? अब फिर से शुरू हो गए। अरे उसका ससुराल है, घर है उसका, इसमें काम वाली क्या करेगी? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी उस घर में नौकरानी की तरह काम करे? अरे तो आप क्या चाहते हैं? उस घर में आपकी बेटी ठीक वैसे ही रहे जैसे शादी से पहले यहाँ रहा करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी को किसी के घर में काम करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया है। आपका बस चले ना तो पता नहीं क्या कर दे। अपनी बेटी को समझाना होता है, भड़काना नहीं। मम्मी पापा, आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूंगी। ये अकल वाली बात करी। अब मैं ना तुम दोनों बाप बेटी के बीच में नहीं पड़ने वाली। मैं जा रही हूँ सोने। बहुत नींद आ रही है। छवि बेटा, तुम मुझे बताओ क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उस घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। अरे कद्र नहीं करता इसका क्या मतलब है? वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं क्या? पापा, वो मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। उनकी बेटी प्रियांशी जॉब करती है, उसकी तारीफ करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मेरा काम सिर्फ घर में झाड़ू पोछा लगाना है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें जॉब करनी चाहिए थी। पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं जरूर कुछ करूंगी। अगले दिन छवि फिर से अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर छवि इधर आओ। ये देखो मेरे जूते कितने गंदे हैं, तुमने इन पर पॉलिश क्यों नहीं की? और बहू, पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा है। प्रियांशी भी अपने गंदे कपड़े छोड़ गई थी। जल्दी से जाकर धो दो कपड़े। और तुम तो मायके चली गई, काम वाली आई नहीं। पूरे 2 दिन के बर्तन सिंक पे पड़े हुए हैं, जल्दी से साफ कर दो। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो अभिनव? मैंने इतनी पढ़ाई तुम्हारे जूते साफ करने के लिए नहीं की है। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चुपचाप मेरे जूते साफ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप मुझसे किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ अभिनव। उसकी पत्नी हो इसीलिए कह रही हूँ, अब जैसा वो कहे वैसा करो। इस घर में रहना है ना तुम्हें। देखो बेटा, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो, लड़की को चुपचाप अपना सर झुकाकर उसमें रह लेना चाहिए, वरना और करोगी भी क्या। छवि बहुत दुखी हो जाती है और उसी वक्त छवि के पापा का फोन आता है। छवि फोन पर अपने पापा को सारी बात बता देती है। छवि के मायके में। क्या बात है पापा? छवि दीदी से बात करने के बाद आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? आप तो बेटी जरा सी परेशान हुई नहीं कि खुद भी परेशान हो जाते हो। यहाँ पर छवि की परेशानी की बात नहीं है, उसके सम्मान की बात है। अरे अभिनव उससे अपने जूते साफ करवाता है, उसकी सास उससे प्रियांशु के गंदे कपड़े धुलवाती है। हमारी बेटी क्या है, ये सब करने के लिए वो शादी करके उस घर में गई है?
पापा ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, सारी लड़कियां शादी के बाद ये सब काम करती हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन मेरी बेटी ऐसे घर में नहीं रहेगी जहां पर उससे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। तो क्या करेंगे आप? वो उसका घर है, उसे वहां के हिसाब से ही रहना होगा ना। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगा। अरे अब ये घर उसका नहीं है, उसका घर उसका ससुराल है। श्रीकांत अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनते और छवि के ससुराल में पहुंच जाते हैं। छवि, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं जानता हूँ तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो। अरे कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। पापा मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मुझे अब यहीं रहना चाहिए, यही मेरा घर है। ऐसे लड़के के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें नौकरानी समझता है। और देखो, तुम्हारे पापा का घर तुम्हारा घर है। जाओ जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, फिर देखना दुनिया कैसी बातें बनाती है कि अपना घर छोड़कर मायके में रह रही है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन जी। मेरी बेटी का घर हमेशा से उसका मायका है और हमेशा रहेगा। वो किसी के ऊपर बोझ बनकर या नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। चलो बेटा, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। पापा अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और जॉब भी करूंगी। मैं ये नौकरानी वाली जिंदगी अब और नहीं जी सकती।